अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज बहुत अहम तरीन किस्म के जो है फैसले वो होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर आज दिन का आगाज़ ही बड़े ख़तरनाक किस्म के मामलात से हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदेआल साहब ने ये जो ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं जो आ रही हैं धड़ाधड़, इस मामले को तो खूह खाते में ही फेंक कर इसके चैप्टर को क्लोज़ करने का ना सिर्फ इरादा जाहिर कर दिया है बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर होने वाली चौथी दरख्वास्त को भी खूह खाते में ही जाने का इशारा कर दिया कि जनाब सारा कुछ है जाएगा खूह खाते, क्योंकि हमने इसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक अहम तरीन मामला सामने आ गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की नोटिस सर्व होने का मतलब ये है कि अब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम अज़ कम ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इसका सामना करने के लिए जो तारीख मुकर्रर होगी वहाँ पर उनको खुद आना पड़ेगा और ये सिचुएशन यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ख़ास तौर पर ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला मामला है ये भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदेआल साहब ने आज एक केस की समाअत की और वो केस है इनफैक्ट जिसके बाद ही ये बहुत सारा ड्रामा स्टेज हुआ था, वो है गुलाम महमूद डोगर वाला केस, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब शामिल थे, जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब शामिल थे, उन्होंने एक जो ऑर्डर था वो पास किया था और उसके साथ साथ एक जो सो मोटो लेने के लिए एक जो नोट है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया था। मामला था गुलाम महमूद डोगर की को ओहदे से हटाए जाने का, लेकिन इस मामले की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी तलब किया गया और उनसे 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से बाज़पुर्स की गई और फिर ये 90 दिन के इंतखाब का मामला आगे चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर पहले 7 रुकनी बेंच बना, फिर 5 रुकनी बेंच बना और फिर उसके नतीजे में 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर हुई पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। दूसरी जानिब ये जो आज केस की समाअत थी, इस केस की समाअत के अंदर भी मामला था गुलाम महमूद डोगर साहब का और उनके तरफ से दायर अपील का, यानी उनकी रीइंस्टेटमेंट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको उनके ओहदे पर बहाल कर दिया था। लेकिन आज इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रिमार्क्स सामने आए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और साथ उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं। अब इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर CCPO गुलाम महमूद डोगर को उनके ओहदे पर बहाल नहीं कर रहा और वो ये कह रहा है कि अगर CCPO को दोबारा गुलाम महमूद डोगर को इसी ओहदे पर तैनात किया गया तो जब तक वो इस ओहदे पर मौजूद रहेंगे लाहौर के अंदर ना नेशनल असम्बली के इलेक्शन होंगे ना ही सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे, तो फिर उसके नतीजे में कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ना था। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली इस डायरेक्शन पर अमल दरामद नहीं हो रहा ऑर्डर पास होने के बावजूद भी, और इसी हवाले से यास्मीन राशिद की गुलाम महमूद डोगर के साथ एक ऑडियो भी लीक हुई थी। आज इस केस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई कि गुलाम महमूद डोगर के जो वकील हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने ये जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ अपनी जो अपील थी, यानी तबादले के ख़िलाफ़ जो अपील थी वो उन्होंने वापस ले ली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले के ख़िलाफ़ अपील को वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया। लेकिन इस मामले की समाअत के दौरान भी जो चीज़ ज़ेरे बहस रही वो ऑडियो और वीडियो टेप्स थी जो धड़ाधड़ आ रही थी और इसके नतीजे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे उनके हवाले से एक इब्हाम की कैफियत पैदा हो रही थी और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदेआल साहब का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को ऑडियो टेप्स के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। अब अगर आप गौर करें तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसी वो बेंच ने जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुजार अली अकबर नकवी साहब के बेंच ने की थी। मामला गुलाम महमूद डोगर का था, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन का मामला ज़ेर बहस आया, 90 दिन में इंतखाबात का मामला ज़ेर बहस आया और उसके बाद एक सुओ मोटो नोटिस की एक जो नोट है वो लिखा गया और चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। इसी तरीके से गुलाम महमूद डोगर के ही मामले में आज ये जो
ऑडियो और वीडियो टेप्स हैं और ख़ास तौर पर कल जो मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो लीक हुई है, उसके बाद जो दबाव था और जिस तरीके से बातें की जा रही थी नेशनल मीडिया के ऊपर, उसका जवाब इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। और साथ उनका यह कहना था कि हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को अपने फ़ैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, अदलिया का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अब ये बात उन्होंने कह दी है तो इस बात से तो एक ही चीज़ की तरफ इशारा मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा दिया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो शिकायत दर्ज कराई जा रही हैं, उन शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इन ऑडियो टेप्स की आला अदालत के सामने कोई हैसियत नहीं है और वो इन जो ऑडियो टेप्स हैं उनकी सेहत को कबूल करने से इनकारी हैं और उनका ये मानना है कि ये सारा कुछ एक मज़मूम मुहिम है जो अदलिया को बदनाम करने के लिए की जा रही है। तो इसका बेहतर तरीका क्या ये ना होता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वाक़तन इस मामले को टेकअप करने की इजाज़त दी जाती और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड भी हैं और इसके अंदर 3 सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब मौजूद हैं, मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूद हैं, मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मौजूद हैं और उसके बाद 2 हाई कोर्ट्स के भी सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। लिहाजा इस मामले को बनिस्बत इसके कि अदालत के अंदर रिमार्क्स के ज़रिए सेटल करने की कोशिश की जाती, इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ही ले आते, क्योंकि आज भी एक और दरख्वास्त है जो दायर की गई है, एक और शिकायत है, यानी चौथी शिकायत है जो दायर की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से। और इस दरख्वास्त में जो वकील साहब हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान एडवोकेट, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ इनके मुबैना मिसकंडक्ट पर जो शिकायत है वो दायर करी जा रही है, जिसमें उन्हें शो काज़ नोटिस जारी करने और कार्रवाई के दौरान अगर उनकी जानिब से मिलने वाला जवाब गैर तसल्ली बख्श महसूस हो तो उसकी रिपोर्ट सदर को देने की इस्तदा की गई है। और इसके साथ साथ मियाँ दाऊद एडवोकेट, जिनकी तरफ से पहली दरख्वास्त दायर की गई थी जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनकी तरफ से भी एक और दरख्वास्त आज दायर की गई है, जिसमें जो मोहम्मद खान भट्टी का वीडियो बयान लीक हुआ है उसके ट्रांसक्रिप्ट को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है। लेकिन ये दोनों चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर जो बात सामने आई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो ये समझते हैं कि इन ऑडियो टेप्स के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर, उन इल्ज़ामात की सेहत का तयन कैसे होगा। देखिए, अगर तो वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तब तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो इल्ज़ामात गलत हैं तो वो इल्ज़ामात आयद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, तू भी गलत है, तू भी गलत है। इस तरह से तो इंसाफ नहीं होता। ये तो पंचायती इंसाफ या कमरे के अंदर बैठे हुए सास बहू के झगड़े के अंदर ही इस तरह का इंसाफ मिलता है कि जनाब ना मैं माँ नू गलत कह सकना, ना मैं बुढ़ी नू गलत कह सकना। इसी तरह की सिचुएशन डेवलप होती है ना घरों के अंदर, अगर सास बहू का झगड़ा हो जाए। लेकिन जो इंसाफ का आला तरीन फोरम है वहाँ पर इस तरह का इंसाफ नहीं होता। वहाँ पर पसंद और नापसंद से फैसले नहीं होते। वहाँ पर चूँकि आप जज हैं, लिहाजा आपके ख़िलाफ़ कोई एहतसाब नहीं होगा, आपसे कोई बात पुरस नहीं होगी, तो उससे ये तासुर जाता है कि जनाब यहाँ पर स्किन सेव करने के लिए ये सारी मुहिम चलाई जाती है। और इसका तासुर और इस तरह के रिमार्क से जो तासुर है वो कतई तौर पर अदलिया के वक़ार को मेंटेन करने का सबब नहीं बनेगा, बल्कि ये तासुर ज़्यादा तक़वियत पाएगा कि जनाब किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई शख्सियत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और इस तरह का तासुर जो है वो यकीनी तौर पर बेहतर नहीं है। और ये जो रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने,
और वो रिमार्क्स भी मेरा ये ख्याल है कि इस मामले को खूब खाते डालने के ही मुतरादिफ है, इसके अलावा इसका कोई और पहलू नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह ये जो कार्रवाई हुई थी इमरान खान साहब की अदालत में पेशी, ये और जब वहाँ पर हंगामा हुआ था जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, उस मामले में भी आज एक ट्विस्ट आया है, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से यानी एक दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने की इस्तदा की गई थी। और इस मामले पर अदालत ने इस तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त पर इमरान खान साहब को ना सिर्फ नोटिस जारी किए हैं, बल्कि वो केस की फ़ाइल जो इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर के पास थी और वो फ़ाइल लापता हो गई, उस फाइल की गुमशुदगी का मामला भी इस केस के साथ क्लिप कर दिया गया है। दोनों मामलात को जोड़ दिया गया है और अब ये दोनों मामलात की समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करेंगे। और अदालत ने ना सिर्फ इमरान खान को नोटिस जारी किए हैं, बल्कि आईजी इस्लामाबाद से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने से मुतल्लिक मामले की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और इस मुकदमे की समाअत को 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। इमरान खान को भी 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी हुए हैं। पुलिस ने जो अपनी दरख्वास्त है उसके अंदर इसी सिमत में इशारा किया है कि जनाब हमने तो आपके हुक्म की तामील की थी, आपने कहा था इमरान खान को सिक्योरिटी दें, हमने सिक्योरिटी देने का बंदोबस्त किया, आपने कहा कि इमरान खान की पेशी किसी तरह से उसके अंदर कोई रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए क्योंकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, इसी वजह से हमने उनके रास्ते को सिक्योर करने की भरपूर तरीके से कोशिश की, लेकिन जो नतीजा है वो उसके बरखिलाफ़ निकला और उसके नतीजे में PTI कारकुनों के पथराव से बहुत ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हो गए। अब इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों मामलात जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये दोनों मामलात दो मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक, कार्रवाई नहीं होगी किसी भी सिटिंग जज के ख़िलाफ़ और वो जो शिकायतें हैं मिसकंडक्ट की वो तमाम की तमाम चली जाएंगी रद्दी की टोकरी में, क्योंकि जो जहन है मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने अपने जहन के मुताबिक अपना जो राय है वो इन रिमार्क्स के ज़रिए ज़ाहिर कर दी है कि जनाब इस तरह की टेप्स की कोई वैल्यू नहीं है और इन टेप्स के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दूसरी जानिब जो इमरान खान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आने का और वहाँ पर होने वाली हंगामा राई का मामला है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत ही सीरियसली ले रही है। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त को कबूल करना और उसके बाद इमरान खान को भी नोटिस जारी करना और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब करना इस बात की तरफ इशारा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इस मामले को आराम से जाने की इजाज़त नहीं देंगे और ख़ास तौर पर वो जो केस फाइल की गुमशुदगी है उस मामले को तो किसी भी सूरत पर वो रद्दी की टोकरी में नहीं जाने देंगे। इसी दौरान एक और मामला भी हुआ है और इमरान खान की जो ज़मानत मंजूर हुई थी बैंकिंग कोर्ट से, हिफाजती ज़मानत 28 फरवरी को का जो फ़ैसला हुआ था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी थी, FIA ने PTI चेयरमैन की जो ज़मानत मंजूरी का फ़ैसला है वो चैलेंज कर दिया है और FIA का ये कहना है कि स्पेशल कोर्ट का फ़ैसला खिलाफ कानून है। बैंकिंग कोर्ट का फ़ैसला काला दम करार देकर इमरान खान की ज़मानत को मनसूख किया जाए और इस मामले के लिए भी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि आज सुबह होने वाले ये जो 3 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं ये इस सिमत की तरफ इशारा कर रही हैं कि आज दिन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एक तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है और वो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक तकरीबन कोई 4 बजे के करीब उस इजलास का टाइम है, लेकिन कमोबेश ये इजलास अमूमी तौर पर टाइम के ऊपर शुरू नहीं होते, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, आज का दिन इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला मामला है और जजेस के हवाले से जो मिसकंडक्ट की शिकायत हैं इनको खू खाते में डालने वाला मामला है, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इस तरफ के इशारे हैं कि जनाब पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत और अदालती निज़ाम दोनों इस वक्त एक इस रुख पर जा रहे हैं
जहां पर सिर्फ जो कोशिश हो रही है वो अपने अपने स्किन सेव करने के लिए हो रही है। इदारों को बचाने के लिए, इदारों को वकार बुलंद करने के लिए जो एक संजीदा कोशिश होनी चाहिए थी वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। और जो कहा जाता है कि जनाब इंसाफ जो है वो हर एक का हक है, उसको मिलना चाहिए। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का भी हक है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ के भी तमाम तकाज़े पूरे होने चाहिए। सिर्फ रिमार्क्स देकर, अपनी राय का इजहार करके, सिर्फ इस बात पर यकीन करके कि जनाब ये जो ऑडियो टेप्स हैं ये गलत हैं, हर एक चीज़ को हम इस तरीके से कारपेट के नीचे नहीं छुपा सकते। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।